90% स्टूडेंट एक गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। 80 से कम कट ऑफ किसी भी जोन की नहीं। बिल्कुल भी ये गलती मत करना। ग्रुप डी का एग्जाम बाकी सारे एग्जाम से अलग है। अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा टाइम और देंगे। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप लोगों को सोना नहीं। टेस्ट में कभी मार्क्स नहीं देखने आप लोगों को, पहले बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट में सिर्फ आपको से अगर इस तरीके से, अगर इस सोच से आप लोग जो है चलेंगे, ग्रुप डी में आप लोगों के सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता। रेलवे ग्रुप डी की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे ग्रुप डी के 90% स्टूडेंट एक गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वो गलती ना करो जो सभी स्टूडेंट करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए। उसको निश्चिंत करने के लिए मैं आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, इसमें आपकी हर एक डाउट, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। मैंने भी कई सारे एग्जाम्स दिए हैं, रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया था, मेरे मार्क्स आप देख सकते हैं। ग्रुप डी में 100 में से 100 आए थे। एसएससी में भी सिलेक्शन लिया था मैंने। तो मैं आपको एक एक करके हर एक चीज का डिस्कशन करूंगा यहाँ पर। और इस वीडियो के बाद ग्रुप डी से रिलेटेड आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन तक के लिए आपको क्या प्रोसेस रखना है, किस दिन कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस चीज का ध्यान रखना है, कहीं से कहीं तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि लास्ट में जो पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और स्टूडेंट वही छोड़ देते। आधी वीडियो इसकी देख ली, आधी कहीं और देख ली। आप कोई सी भी ग्रुप डी की वीडियो देखो, चाहे किसी भी टीचर की, किसी की भी, मगर पूरी देखो। एटलीस्ट किसी को भी फॉलो करो, पूरा फॉलो करो, देखो कि वो क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम कब तक हो सकता है, कितने दिन है। देखो 1 तारीख तक एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं हमारे। 1 मार्च के 1 मार्च के बाद एग्जाम के फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम अभी से देखते हैं, यहाँ पर एनटीपीसी का दिया हुआ था इन्होंने, जो कि जून में जाके होगा। एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो वाला, ठीक है। जो आपका ग्रेजुएट लेवल है वो अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकता है, ठीक। और जो 12th बेस पे है वो आपका जून में जा सकता है, यानी जुलाई से पहले एग्जाम स्टार्ट होना ग्रुप डी का बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपके पास 4.5 महीने का अप्रोक्सीमेटली अभी कम से कम पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे बहुत टाइम है। जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है वो तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू करी, अगर वो 0 लेवल से भी शुरू करेंगे और अपना पूरा टाइम देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम निकाल सकते हैं। एक एक करके हम हर एक चीज का डिस्कशन करेंगे। ग्रुप डी के लिए एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को जो है डेली के डेली 8.5 से 10 घंटे के अप्रोक्सीमेटली मिनिमम निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो जॉब करने वाले स्टूडेंट हैं उनको पर वीक अपने पूरे हफ्ते में 42 घंटे का टारगेट रखना है कि 42 घंटे निकालने हैं। अदरवाइज जो जॉब नहीं करते उनको रोज 8.5 से कम 10 से 11 घंटे निकालने हैं। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे बहुत ज्यादा है, मगर यकीन मानो कि स्टूडेंट इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब जाके ही सिलेक्शन होगा। कंपटीशन तगड़ा है, 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे, वैकेंसी सिर्फ 32,000 है। ठीक, टारगेट सबसे पहले बनाना है हम लोगों को। टारगेट क्या करना है, एक गलती जो स्टूडेंट बार बार करते हैं वो गलती आप लोगों को नहीं करनी। देखो एक चीज आप लोग सब जानते हैं, मैं फिर एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। जो ग्रुप डी में मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आती है, मैथ्स आती है 25 नंबर की, रीजनिंग आती है 30 नंबर की, साइंस आती है 25 नंबर की और 20 नंबर की आती है जनरल अवेयरनेस। इस तरीके से आपका एग्जाम आता है। आपको टारगेट क्या करना है, आपको इस तरीके से टारगेट करना है कि मैथ्स में आप लोगों के 25 में से कैसे भी करके जो है 21 से 22 नंबर तक जो है पहुंच जाएं तो बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग में भी आप लोगों के जो है 23 से 25 तक अगर आ जाते हैं तो काफी अच्छी बात है। 3-4 गलत भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से साइंस में भी आप लोगों के अगर 20 से 22 नंबर तक अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो कोशिश करेंगे ध्यान देने की वो इन 3 सब्जेक्ट पे करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है कि जिसमें चाहे जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो, मतलब 15, 13, 14, 15 नंबर नहीं ला पाओगे। तो इसमें जो है आप लोग 20 में से कोशिश करेंगे कि जो है आपके 8 से 9 नंबर भी आ जाएं तो बहुत ज्यादा है वो। ठीक है, अदरवाइज 6-7 बजे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके अप्रोक्सीमेटली इजिली जो है आप लोगों के 75 के अप्रोक्सीमेटली जो है मार्क्स बन जाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो जाते हैं सब्जेक्ट में, आपका टारगेट है 75 मार्क्स आपको कम से कम लेकर आने हैं, कम से कम, ताकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों के 80 से ऊपर चले जाए। 80 से कम कट ऑफ किसी भी जोन की नहीं जाएगी। पेपर का लेवल अच्छा आएगा तो भी, अगर पेपर का लेवल इजी रहा तो कट ऑफ और भी ऊपर जा सकती है, 85 तक भी जा सकती है। बिल्कुल क्लियर बात है ये। ठीक है, वीडियो सेव कर लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बता देना। अगर पेपर का लेवल अच्छा हुआ तो भी आप लोगों की कट ऑफ 80 तक जाएगी, इजी रहा तो 85 तक पहुंच सकती है। और अगर कट ऑफ 80 तक जाती है तो आपका टारगेट पहला रहना चाहिए 75-77 नंबर आप लोगों को लाने हैं। ये एक कड़वा सच है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको सच का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा कड़वा सच है मगर रियलिटी यही है। इस बार कंपटीशन पहले के मुकाबले काफी तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि पहले पर सीट पर जो स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे वो एक सीट पर ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो आप अप्रोक्सीमेटली जो है 150 से
160 स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे ऑन एन एवरेज। ठीक है, मैं कैसे बता रहा हूं, किसी जोन में स्टूडेंट ने जो है 90, 95, 100 फॉर्म भरे थे, तो किसी जोन में जो है 200 पर स्टूडेंट ने जो है 200 स्टूडेंट ने एक सीट के लिए फॉर्म भरे थे। तो एवरेज देखोगे तो आप पिछली बार जो है 150 से 160 स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, क्योंकि वैकेंसी 1 लाख थी। मगर इस बार जो है एज लिमिट बढ़ा दी गई है, वैकेंसी कम है, तो इस बार अगर आप देखोगे, अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 250 से जो है 350 के बीच में जो है एक सीट के लिए स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, कम से कम। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, एक सीट के लिए इतना, यानी कॉम्पिटिशन का लेवल आप देखो तो फिर इतना टारगेट जो है आपको करना पड़ेगा। अब इस टारगेट को आप लोगों को कैसे अचीव करना है, किस चीज पर ध्यान देना है, किस चीज को थोड़ा छोड़ना है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सिलेबस में आप लोगों को मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग और जनरल साइंस, इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा करना है। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आप लोगों के 80 मार्क्स के आएंगे, और 80 में से आप इजीली इस सब्जेक्ट में जो है 66-67 नंबर तक ला सकते हैं अगर मेहनत करेंगे। तो पहला फोकस करना है आप लोगों को इन पे। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये वाला सब्जेक्ट जो है 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस, इसकी गलती करते हैं। इसको सोचते हैं जनरल अवेयरनेस नॉर्मल जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, जो हम नॉर्मल एनटीपीसी में जैसे आता है, एसएससी में जैसे आता है, आरपीएफ कांस्टेबल में जैसे आता है, वैसे ग्रुप डी में आता है। बिल्कुल भी ये गलती मत करना, ग्रुप डी का एग्जाम बाकी सारे एग्जाम से अलग आता है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। करंट अफेयर आएगी आप लोगों की किस चीज की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, स्पोर्ट्स की, कल्चर, पर्सनैलिटी, न्यूज, इकोनॉमिक्स। ठीक है, 20 नंबर में से आप लोगों के 12 से 13 नंबर ही कम से कम जो है आप लोगों की करंट अफेयर आती है। 5-6 नंबर की आप लोगों की स्टैटिक जीके आप लोगों को देखने मिल जाएगी। तो स्टैटिक जीके एक बहुत बड़ा पोर्शन है, स्टैटिक जीके के पीछे भागकर अभी कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, तो आप यानी मोटे मोटे तौर पर अब सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे आप लोग जो है 4 सब्जेक्ट के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है, साइंस के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर। वो सारा जो पोर्शन होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या आपका स्टैटिक जीके, उन सबको थोड़ा सा साइड में रखेंगे। 6-7 नंबर के लिए स्टूडेंट इतना बड़ा पहाड़ लेके जो है सर पे बैठ जाते हैं, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे ग्रुप डी में, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, भाई वो पेपर में नहीं आने वाली है आप लोगों का, और आ भी गए तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बस, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो उस चीज को छोड़ना है थोड़ा। पहले हमें जो बड़ा पोर्शन है 100 में से 90, 92, 93 नंबर का जो पोर्शन है हमें वो कवर करना है। मैं 100 डेज की सीरीज चला रहा हूं ग्रुप डी वालों के लिए, मैं उसमें भी पहले कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जो बड़ा पोर्शन है, जहां से हम लोग के ज्यादा आउटपुट आएगा, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, पहले हम उसको कवर करें। ठीक है, अब इसको कवर कैसे करना है उसको एक बार समझ लो, किस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं। बुक्स वगैरह मैंने आप लोगों को पहले बता चुका था, इस वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के लिए बुक चाहिए तो किरण पब्लिकेशन की इन वाली बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जो स्क्रीन पर है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है, और ये वाली जो दोनों बुक देख रहे हैं इसमें आप लोगों के पिछले साल के ग्रुप डी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सारे के सारे जो है आपके 99 शिफ्ट के पेपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। प्रैक्टिस सेट के लिए काफी अच्छी है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ पेपर का लेवल कैसा आया था लास्ट टाइम, और पेपर में जो है आप लोगों के जो पोर्शन है वो कितना कितना रहता है। ठीक है, साइंस का कैसे क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को काफी हद तक एक आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो पहली गलती आप लोगों को नहीं करनी, इस पोर्शन पे ज्यादा नहीं भागना। आप लोगों को कोशिश करनी है कि इन पे जो है कोशिश करें, जो 3 सब्जेक्ट है इस पे, और उसके बाद फिर चौथे नंबर पे करंट अफेयर पे। टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया, टारगेट कैसे सेट करने। ठीक है, अब सवाल आता है कि हम अगर 0 से तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो फिर हम इसको कैसे चलाएंगे, किस तरीके से अपने कंटिन्यू करेंगे ताकि सिलेक्शन के चांसेस हमारे जो है वो बढ़ जाए। तो आप लोगों को क्या करना है उसको समझ के चलो। आप लोगों को जो है कुछ टारगेट्स अपने बनाने हैं टाइम टेबल के साथ साथ, उस टारगेट को आपको डेली के डेली अचीव करना है। ठीक है, वैसे तो 100 डेज की हमारी सीरीज चल रही है, अगर आप वहां जाके देखोगे तो वहां से भी आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं डे 1 से, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। मैं आप लोगों को डेली टारगेट देता हूं, उसको आप लोगों को करने होते हैं फॉलो। 40 सेकंड की वीडियो होती है, अपने ग्रेट IQ पे शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को डेली के डेली कम से कम जो है 9 से 10 घंटे निकालने हैं, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों को कम से कम 3.5 घंटे के आसपास देने हैं। पहले ये टाइमिंग समझ लो कितना कितना आप लोगों को टाइम निकालना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस टाइम में क्या टारगेट बनाने हैं और किस तरीके से इसको फॉलो करना है, क्या क्या हमारे टारगेट रखने हैं। ठीक है, ये मिनिमम टाइम है आप लोगों को मैथ्स में और साइंस में जो है 3.5 घंटे के अप्रोक्सीमेटली देना पड़ेगा। दोनों लेंथी हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों में स्कोप ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों को आप लोगों को करना पड़ेगा अच्छा। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा डेली देना पड़ेगा रीजनिंग का, ठीक है। अगर आप 1.5 घंटे प्रैक्टिस करते हो रीजनिंग की तो बहुत इजीली आप लोगों को कवर हो जाएगा। रीजनिंग जो है अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग अगर करंट अफेयर की बात करते हैं, करंट अफेयर या फिर आपकी जनरल अवेयरनेस, तो इसमें भी आप लोग जो है 1 घंटा पर डे दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, टेक्स्ट बुक पे जो है अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक के वहां पर आप लोग देखोगे कि वहां पर जो है 5-7 करंट अफेयर डेली आती हैं। मंथली के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, कुछ चैनल्स बताए थे मैंने। आप लोग जो है जैसे कुछ चैनल हैं, आप लोग कुमार गौरव सर की फॉलो कर सकते हैं, मंथली करंट अफेयर जो आती है। क्रेजी जी के ट्रिक्स की फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रोजगार विद अंकित सर में जो है वो भी अच्छे कराते हैं करंट अफेयर। तो कई सारे ऐसे चैनल हैं जहां पर आप लोग करंट अफेयर मंथली आप लोगों को करनी है। देखो डेली आप लोगों को टेक्स्ट बुक पर जाके जो है वहां जाके जो है 5 से 7 करंट अफेयर डेली आती है, ठीक है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे जाना, आप लोगों को डेली करंट अफेयर मिलेगी। वहां जाके आप डेली 4, 5, 6, 7 जो करंट अफेयर है वो उसको नोट करेंगे, याद करेंगे। उसके बाद मंथली करंट अफेयर आप किसी भी चैनल से, जो अच्छा चैनल है, रेपुटेड चैनल है, जो टीचर अच्छे हैं, वहां से कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें इन 3 सब्जेक्ट को क्या टारगेट रखना है और किस तरीके से करना है हमें इन 3 सब्जेक्ट में। देखो पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग जो है कहां से पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप लोग जो है यूट्यूब पे किसी भी कहने से जो है किसी टीचर को ज्वाइन ना करें। पहले आप लोग जो है कई सारे जो टीचर्स हैं, जैसे मैथ्स के टीचर हैं, रीजनिंग के टीचर हैं, सबकी जो है आप 1-1 क्लास, 2-2 क्लास डेमो के तौर पर ले ले पहले, ठीक है। पहले देख ले कि किसका कौन सा आपको समझ में आ रहा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, फिर उसके साथ जो है जुड़ जाइए और एंड तक जुड़े रहिए, ठीक है। टारगेट आप लोगों को रखना है कि अगर आप 3.5 घंटे मैथ्स पढ़ते हैं तो 1 घंटे के अप्रोक्सीमेटली आप क्लास लीजिए। कोशिश कीजिए कि रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास लें। जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये बहुत काम की बात है, आप लोगों के बहुत काम आएगी। कोशिश कीजिए कि जहां से भी आप क्लास लेते हैं, जिस टीचर से भी, उससे रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास लीजिए। अगर आपके 1.5 घंटे की भी क्लास है और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो उसको जो बीच में जो जहां पे आपका टाइम बर्बाद होता है उसको आगे बढ़ा के उस क्लास को 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। और अगर आप 1 घंटे में क्लास कवर कर लेते हैं, मैथ्स 1 घंटे क्लास को दे देते हैं, तो आपके पास 2.5 घंटे का अप्रोक्सीमेटली बचता है। और 2.5 घंटे में आप लोगों को टारगेट रखना है कि मिनिमम आप लोगों को 40 से 50 क्वेश्चन जो है मैथ्स में करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से साइंस में आप लोगों को क्लास लेनी है और टारगेट रखना है कि आप लोगों को जो है 2 से 4 दिन के बीच में जो है आप लोगों का एक टॉपिक कवर होना चाहिए। जो छोटे टॉपिक हैं आप लोगों के वो 2 दिन में, 3 दिन में, जो बड़े टॉपिक हैं वो 4 दिन में, 5 दिन में आप लोगों के साइंस के टॉपिक जो है कवर हो जाने चाहिए। अगर हम देखते हैं साइंस में तो मेन जो टॉपिक है वो 25 के अप्रोक्सीमेटली हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो ये टॉपिक आप लोगों को 100 दिन में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजीली खत्म हो जाएंगे अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं। टारगेट बेस्ड स्टडी अगर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो जो मैं आपको टारगेट देता हूं 100 डेज में, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से आप लोग अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। इसी तरीके से आप लोगों को रीजनिंग करनी है। अगर 1-1.5 घंटे रीजनिंग करते हैं तो 45 मिनट कॉन्सेप्ट सीखिए और 45 मिनट में आप लोग अपने टारगेट के हिसाब से 20, 25, 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों के इस टारगेट में से कुछ भी चीज अचीव नहीं हो पाती, मान लो अगर आपने टारगेट बनाया कि 50 क्वेश्चन मैथ्स के करने और आपके 3.5 घंटे हो गए, मगर क्वेश्चन आप लोगों के जो है सिर्फ 35 हो पाते हैं, 15 नहीं हो पाते, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ दिन ज्यादा पढ़ेंगे, रात को लेट सोएंगे, ठीक है, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा टाइम और देंगे। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप लोगों को सोना नहीं है। जब आपका मतलब टारगेट कंप्लीट होकर ही आप लोगों को सोना है, उससे पहले सोना ही नहीं है, ठीक है। ये चीज अगर, ये डिसिप्लिन, ये डेडिकेशन अगर आप लोग अपने अंदर ले आए ना कि मेरे को किसी भी कीमत पे जॉब चाहिए, किसी भी कीमत पे जो है सिलेक्शन लेना है, तो आपका सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। आप लोग याद रखेंगे, ठीक। फिर धीरे धीरे जैसे आप लोगों का सिलेबस कवर होने लगेगा तब फिर आप लोग जो है मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। और मॉक टेस्ट जो है स्टार्टिंग में आप लोग पर वीक में एक मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट करेंगे, जब आप लोगों का 10 से 20% जो है सिलेबस जो है कवर होने लगेगा तब, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे हम मॉक टेस्ट को बढ़ाएंगे और आगे की जो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं उसको भी आप लोग समझ लो, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आप मॉक टेस्ट लाएंगे, मॉक टेस्ट में जो भी आपकी गलती होंगी उस गलती को नोट करेंगे कि आपकी कौन कौन सी गलतियां निकली। जैसे मैथ्स में आप लोगों की टाइम एंड वर्क से गलती निकल गई, ठीक है। मैथ्स में आपका एसआई और सीआई से जो है ये गलती निकल गई आप लोगों की, तो आप एक कॉपी पे नोट करेंगे इसको कि मॉक टेस्ट में कौन से क्वेश्चन गलत किए। मॉक टेस्ट में कभी मार्क्स नहीं देखने आप लोगों को, पहले बता रहा हूं। मॉक टेस्ट में सिर्फ आपको परसेंटाइल दिखनी है और अपनी गलतियों को एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और जो गलती आप लोगों की हुई है उस टाइप के आपको जो है क्वेश्चन अलग अलग प्रैक्टिस करने हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। जैसे मान लो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन गलत गया तो इस टाइप के आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन जो है
वो प्रैक्टिस करने हैं मॉक टेस्ट के बाद, ताकि जो क्वेश्चन आप लोगों के एक बार टेस्ट में गलत हो गए वो आगे कभी गलत ना हो। इस अप्रोच से, इस टाइम टेबल से, अगर इस तरीके से, अगर इस सोच से आप लोग जो है चलेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रुप डी में आप लोगों के सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने कौन कौन से जोन से फॉर्म भरे हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए टेलीग्राम में, क्योंकि आगे चल के हम जो ग्रुप डी है इससे रिलेटेड काफी सारा डिस्कशन करेंगे और आपके हर डाउट को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।